I would now request Engineer Suhail Akbar to present welcome address and introduction of LearnTiv Learning Initiative, our new project. Engineer Suhail Akbar is an alumni of NED and president and founder of Koshish Foundation USA. He has come all the way from US to attend this ceremony. Suhail Akbar. काबिल एहतराम असतिज़ा कराम, बहुत ज़्यादा मददगार NED की इंतज़ामिया, बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान कराम, डियर स्टूडेंट्स, कोशिश के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ज़िम्मेदारी आपसे दो मौज़ूआत पर बात करने की लगाई गई है, जिसमें से एक तो जिस वजह से हम जमा हुए हैं NED स्कॉलरशिप्स हैं, और दूसरा प्रोग्राम है LearnTiv। आप यकीन रखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो वक्त मुझे दिया गया है मैं उसी में इन दो मौज़ूआत को ख़त्म कर लूं। बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं NED स्कॉलरशिप्स की। अगर दोस्तों ये बत्तियां बंद हो जाएं तो बाकियों को अच्छी तरह नजर आ जाएगा। NED scholarships. It's a commitment by Koshish Foundation to enable 100 NEDians pay their tuition from first year all the way to graduation. It's a program spread over 4 years. बिलखुसूस डियर स्टूडेंट्स, आपकी तवज्जो के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात की जाए कि इस प्रोग्राम के पीछे लोग कौन हैं और वो चाहते क्या हैं। इट्स 100% NEDian अफेयर। जो लोग भी, ये काफ़ी संजीदा किस्म की commitment है, it's more than 130,000 and approximately there are only 12 people supporting it. वो हैं कौन, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप समझ सकें। माज़रत चाहता हूँ, सेलफोन को अपनी जेब में नहीं होना चाहिए। जिस चेयर में आज आप सब लोग बैठे हुए हैं, ये 12 के 12 इन्हीं चेयर्स में बैठा करते थे। जिन पॉइंट्स में X20 या G3 में बैठ के आप आज कैंपस आए हैं, ये 12 उन्हीं मज़दाओं में बैठ के या थोड़ी बहुत मोटर बाइक्स में बैठ के NED कैंपस आया करते थे। किस्सा मुख्तसर, ये आपके कबीले से ही ताल्लुक़ रखते हैं। शाम को ट्यूशन पढ़ाना, खुद अपने आप को सपोर्ट करना, और इनमें से कई ने अपने ख़ानदान को महीने के आखिर में सपोर्ट करना। जो आज का मामूल आपका है, कुछ यही मामूल उस ज़माने में भी था। चले हैं ये सब NEDians, ये क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ एक वजह है, so that NEDians can follow their dreams. थोड़ी आसानी पैदा हो जाए आप लोगों को अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने में, सिर्फ ये वजह है। बड़ी बहस की गई कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम है, इसे लोन की मद में दिया जाए और एक संजीदा कमिटमेंट ली जाए कि ये लोन है और आप लोगों को वापस करना है। लेकिन इन दोस्तों का भरोसा है आप पे कि आप लोग ना सिर्फ ये रकम वापस करेंगे, इसलिए नहीं कि कोशिश फाउंडेशन को चाहिए, इसलिए कि कल आने वाले दिनों में इन्हीं सीटों पे चंद और दोस्तों ने भी बैठे होना है और वो हमारी तरह ही, क्या पता उन्हें भी ज़रूरत हो। तो उन 12 दोस्तों का, 12 NEDians का भरोसा है आप पे that you guys will pay forward
यू डोंट हैव टू पे इट बैक, बट यू विल पे इट फॉरवर्ड, ताकि आइंदा वाले बच्चे भी फायदा उठा सकें। क्योंकि बात हो रही है ड्रीम्स की, मैंने एक स्लाइड ड्रीम्स के बारे में भी लगा दी है। डेयर टू ड्रीम। हम स्टूडेंट हों या ना स्टूडेंट हों, असातिज़ा कराम हो या एनडी की इंतजामिया, एवरीबडी गॉट देयर ओन ड्रीम्स। मैडम नीलूफर यहां मौजूद हैं और वो हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज करती थी कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसकी प्रिसाइज डेफिनेशन होनी चाहिए। व्हाट इज अ ड्रीम? इट्स एन इंस्पायरिंग पिक्चर ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर which energizes our mind and body and empowers us to achieve it. फ्यूचर का मतलब कोई 2 दिन या अगले हफ्ते की बात नहीं है, एक लंबा सफर है, और जब सफर लंबे हुआ करते हैं तो मुश्किलात, एडवर्सिटी आई जाया करती है। मुश्किलात दोस्तों, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि हम भी स्कॉलरशिप के साथ ही एनईडी की फीस देके पास होने में कामयाब हुए हैं। मुश्किलात कई दफा धुंधला देती हैं हमारी ड्रीम्स को, समझ में नहीं आता कि ये वाकई में मेरा ख्वाब है या नहीं। और बिलखुसूस अगर वो मुश्किल माशी मुश्किल हो तो परेशानी बहुत होती है, जिसका अंदाजा इन 12 में से कम 11 लोगों को जरूर है, क्योंकि एक साहब खाते पीते खानदान से भी है। अपनी ड्रीम्स को संभाल के रखना है। ये मुश्किलात आती जाती रहती हैं। 3 चीजों के बारे में सोचना है जब भी धुंध छा जाए ड्रीम्स को सोचते हुए। What would I do if I only had 5 years to live? What if I was not bound by limited resources? मैं क्या करना चाहूंगा? मैं क्या करना चाहूंगा if there was no failure? कई दफा हम परेशान होते हैं कि अगर हमने ड्रीम की बातें की और अपने ख्वाबों के लिए चल पड़े और नाकामी हुई तो दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार मामू खाला क्या कहेंगी। लेकिन अपनी ड्रीम को क्लियरली देखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सोचें कि वक्त अगर ना हो, हमारे पास कम हो, हम वाकई में क्या करना चाहेंगे। चलें जी, बात की हमने डेफिनेशन की, ड्रीम भी समझ में आ गई कि हमें अपनी ड्रीम्स को क्लियरली देखना है। अब वहां पे है पहुंचने की बात। जो रास्ता आपको अपनी ड्रीम्स तक लेके जाता है उसका नाम पैशन है, जज्बा, जुस्तजू, लगन। वाहिद तरीका है अपने टारगेट्स डिफाइन करने के बाद मेरे गोल क्या हैं, मैं रोजमर्रा हफ्ते में 2 हफ्ते में कर क्या रहा हूं ताकि मैं अपने ख्वाबों पे, अपने टारगेट पे पहुंच सकूं। इसके अलावा दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है। जज्बा, जुस्तजू, लगन, रोजाना का होमवर्क, इसके अलावा कोई और। शायद आखिरी वाली स्लाइड टिपिकल नहीं थी और बात समझ में आने लगी कि ये अनरियल सी बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वक्त कम है और अगली लर्नटिव की भी बात करनी है, इतना आपको कहना चाहता हूं। अगर एक जुमला याद रखना हो, याद रखिएगा कि रियलिटी दुश्मन हो सकती है फैंटेसी की। रियलिटी और लिमिटेशन ड्रीम्स की कभी भी दुश्मन नहीं हो सकती। डियर एनईडी स्टूडेंट्स, आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। लर्नटिव की बात करते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से कुछ वीडियोस बनाई हैं कि लर्नटिव है क्या। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे शेयर करूं दोस्त वीडियो। अगर ये लाइटें बंद हो जाएं तो अच्छा हो। प्लीज जरा वीडियो को भी रिकॉर्ड करना कम कर दें ताकि
जल्दी से रीकैप कर लेते हैं। किसी वजह से भी, फिंगर पॉइंटिंग की ज़रूरत नहीं, किसी वजह से भी सिंध जो हमारा घर है, लर्नटिव इज टारगेटेड एट 9th and 10th grade level students। सिंध जो हमारा घर है, इसमें तालीम एक चैलेंज बन गया है। किसी वजह से भी स्कूल बंद हैं, चाहे वो कोई कुदरत, सैलाब, जलजले नॉर्थ में, या हमारे फसासात, टेंशन जबान की वजह से या सियासी वजह से स्कूल बंद हैं। अगर स्कूल खुलते हैं, उस्ताद तशरीफ नहीं लाते, उस्ताद आते हैं तो शायद पढ़ा नहीं पाते। बहरहाल एक चैलेंज है। बात इतनी आगे बढ़ गई है, खास तौर पे सिंध में, कि शाह साहब ने फरमाया था कि अब बात यहां पहुंच चुकी है कि ततिये थदिये का काने वेल वहण जी मता तिये ऊंधा पैर न लहण पिरिये जा। कि अब सुबह चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, अब बस चल सो चल है। अब यानी कि ये नहीं पॉइंट किया जा सकता कि स्कूलों की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया, उस्ताद क्यों ऐसे हैं, प्राइवेट ट्यूशन। एक बहुत बड़ा गैप है और लर्नटिव उसी गैप को पूर्ण करने की एक कोशिश है। ये एक जनरल सी 2 मिनट की वीडियो आपने देखी कि हमारे मसाइल हैं, स्कूल बंद हैं, असातिज़ा नहीं तवज्जो दे पाते या दे नहीं रहे। लेकिन क्या किया जाए, कब शुरू किया जाएगा, कहां से शुरू होगा, कैसे होगा, इसकी एक 3 मिनट की एक और वीडियो है। मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी। अगर लाइट्स बंद कर दी जाए।
मैथ्स की वीडियो बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 के लिए इस जुलाई में हमारा गोल है कि 4,65,000 तलबा और तालिबात जो सिंध के हैं, एक एक बच्चे और बच्ची तक ये पहुंचनी चाहिए। हमने स्पेल करने की कोशिश की है कि इसमें हमें बहुत मदद चाहिए आप सब की। अपने हर जानने वाले 9वीं और 10वीं के दोस्त, बच्चे, कजन, भाई को बता सकते हैं कि वो ये डीवीडी कहाँ से हासिल कर सकते हैं, वेबसाइट कौन सी है। जो मेहमान तशरीफ लेके आए बाहर से, उनका ताल्लुक अगर एजुकेशन से, आपकी बहुत मदद चाहिए कि अगर बोर्ड से ताल्लुक है कि हम कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना के बच्चों तक किस तरह आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर सिंध हुकूमत से ताल्लुक है तो हम अंदरूनी सिंध आसानी से इन डीवीडीज को किस तरह पहुंचा सकते हैं। किस्सा मुख्तसर आप सबकी बहुत मदद चाहिए। वक्त थोड़ा सा रह गया है। मैंने एक डेमो डीवीडी सिर्फ 2 मिनट की दिखाऊं, मूवी नहीं है, कि बच्चे जब ये डीवीडी प्ले करेंगे लगेगी कैसे। डीवीडी का वजह ये हुई कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट टंडोलियार में इतनी आसानी से मैसर नहीं है जो कराची और हैदराबाद में है। तो वो अगर ये डीवीडी की मदद से अपनी अम्मियाँ जहां हिंदुस्तान की मूवीज देख रही हैं उसी में अगर पढ़ भी लें तो क्या ही अच्छा हो। डीवीडी ये भी मौका देता है कि आप बार बार इसे आगे पीछे करके बगैर शर्माए एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह नेल डाउन कर सकते हैं। स्कूल बंद हो, किसी वजह से अपने घर में पढ़ सकते हैं। बिजली का एक बड़ा मसला है, घर छोटे हैं, एक बड़ा मसला है। उसके लिए इंशाअल्लाह अगले फेज में जो पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर्स होते हैं, छोटे से, जिनमें स्क्रीन भी होती है, वो भी इंशाल्लाह आएंगे ताकि बच्चा एक दफा चार्ज कर ले और अपने कोने में बैठ के आराम से मैथ्स या हिंदुस्तानी मूवी देख सके। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका स्क्रीन कैसा लगेगा। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपकी सीट ले लूं। आज के इस चलिए आज चैप्टर 7 पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 में चलते हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको आज के इस लेसन में। हमारा लेसन प्लान जो है वो आपके सामने है। हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री के जो यूनिट नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 के अंदर बयान किए गए हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेसन में हम लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, जिसको उर्दू में खती क़ता कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट रे का है जिसको उर्दू में शुआ कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अगर वो कभी आपसे कहें कि एक लाइन ड्रॉ करें, आप उनको कहें कि भाई लाइन तो ड्रॉ ही नहीं की जा सकती, आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने की बात शायद कर रहे हैं। दोबारा क्या, चले आते हैं अपने दोबारा इस डिस्टेंस और लेंथ की तरफ। तो जब भी लाइन सेगमेंट्स की बात होगी, हम जो है वो एक मेजर जो है एक डिस्टेंस की बात करेंगे। उसके साथ हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ए बी सी जो हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए एक लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट से गुजर रही। दोबारा से याद दहानी करा दें कि जो 2 एरो हेड्स हैं, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये दोनों डायरेक्शन के अंदर। और रे में आप देखें कि ये 2 पॉइंट्स ए बी, और उसके ऊपर जो है हमने सिर्फ एक एरो लगाया हुआ है, डबल एरो नहीं है, दोनों तरफ इसके एरो हेड्स नहीं है। ये जो नई चीज हमने बनाई है इसको हम रे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी हमने उर्दू में इसको शुआ कहते हैं। डेफिनेशन जो है वो इस तरह से कि इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स देन रे ए बी, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ए बी और उसके ऊपर एक एरो, एक तरफ सिर्फ उसके एरो बना हुआ, इज द यूनियन ऑफ, ये डेफिनेशन है इसकी, ये यूनियन है ए और बी के दरमियान जितने सारे पॉइंट्स हैं, या इन अदर वर्ड्स जो लाइन सेगमेंट है ए बी। लाइन सेगमेंट हमें मालूम है कि लाइन सेगमेंट में मकसद ये था कि सिर्फ देख लें कि जब डीवीडी बन जाएगी और बच्चा या बच्ची अपने घर में बैठे पढ़ेंगे वो किस तरह का लगेगा।
क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी है कि एक एक क्वेश्चंस को हल कर लिया जाए, एक एक सवाल हल हो। उसके लिए 19वीं डीवीडी पे इस तरह सवाल मौजूद होंगे। आप सॉल्यूशन कहते हैं इसे, हमारे ज़माने में भी सॉल्यूशन ही कहा जाता था। एक एक सवाल को हल कर दिया गया है और उनकी डीवीडी में मौजूद होंगे। दे कैन स्किप एंड डायरेक्टली जंप टू अ क्वेश्चन, जूम कर पाएंगे। मकसद ये है कि सिर्फ दिखाना था मकसद के डीवीडी लगेगी कैसे, हर सवाल हल किया हुआ होगा, वो नजर कैसा आएगा। बस आखिरी में मैं बेहद मशकूर हूँ बहुत ही मददगार एनईडी इंतज़ामिया का कि जिन्होंने हमें मौका दिया है कि हम अपने दोस्त, अपने कबीले, एनईडी के तलबा और तालिबात के कुछ काम आ सकें। एनईडी इंतज़ामिया, मेरे मोहतरम असतज़ा कराम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।